मोमिल बेटा, इसे खाना खिला देना। और हाँ, नींद की गोलियां पड़ी, याद से इसे खिला देना। चलो जल्दी से खाना खा लो और नींद की गोली खाकर सो जाना। मेरा फोन कहाँ है? अब क्या जरूरत है उसे फोन करने की? कम से कम तब तक जब तक वो तुमसे माफी नहीं मांग लेता। मेरा क्या होगा? क्या होना है? या शादी होगी या फिर नहीं? अल्लाह ना करे। तुम्हें बताए, मुझे अपने खानदान की सारी कुंवारी बूढ़ियों से डर लगता है। क्यों? अभी तो तुम कह रही थी कि जब वो राजी नहीं था तो पीछे हट जाना चाहिए था। तो मैं ऐसे ही कह रही थी, दिल में तो मैं बहुत खुश थी। मैंने वो सारी फिल्में और ड्रामे देख रखे हैं जिसमें शौहर पहले राजी नहीं होता लेकिन फिर किसी तरह बीवी से मोहब्बत कर लेता है, लेकिन इसने तो मुझे मौका ही नहीं दिया। नहीं बादशाह कदारी नहीं, मैं भी बस नहीं है कोई वहां। अच्छा आप जिद कर रहे हैं तो मैं देख के आता हूं। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। यकीन नहीं है आपको, मैंने कहा मैं देख के आता हूं। बदनामी बदनामी होती है बादशाह। मैं तो समझती थी सिर्फ बेटियां सर झुका सकती हैं। मुझे क्या पता था अगर किस्मत में सर का झुकना लिखा हो तो बेटे भी ये काम बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। जब सब कुछ अच्छे से चल रहा था, मेहंदी लग रही थी, सब खुश थे, फिर यकायक ऐसा क्या तूफान आया कि सब तहस नहस करके रख दिया। कर रहा था ना मैं शादी, रो रो के माना लेकिन मान गया। कर रहा था ना शादी, ये सोच के कर रहा था कि वो मुझे आइंदा नहीं मिलेगी। लेकिन आप दोनों को शायद नजर नहीं आ रहा कि किस्मत हमारे लिए कुछ और तय करके बैठी है। आपका दिया वक्त खत्म हो गया, लेकिन अम्मा पप्पू की चादर नहीं पार कर सका मैं। इसीलिए वापस आ गया कि उन्हें उनकी बेटी मिल जाएगी, और देखे हम दोनों को मिल गई। उन्हें उनकी बेटी मिल गई और मुझे मेरी मोहब्बत। अम्मा, ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है ना कि मुर्दे जिंदा हो जाए? हाँ, और ऐसा भी कहानियों में होता है कि इतने सालों बिछड़े हुए लोग मिल जाएं, लेकिन कहानी के हर किरदार के साथ मुआवजा नहीं होता। बाबा अपनी लाश लाए थे यहाँ तक, आपको उनका चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ। बाबा ने क्यों नहीं बताया मुझे कि आप यहाँ इस घर में रहती? आशिक अली अपनी बात का पक्का था। जरूर कोई शर्त या वादा होगा जो जहांदाद ने उससे लिया होगा। वो इतने जालिम क्यों है अम्मा? खानदान का बड़ा है ना, इसलिए रस्में निभाकर मोतबर बनना चाहता है। अम्मा, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। गुलाम मुझसे और मैं उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं दरबदर हो गई।
क्वार्टर में छुप कर रही, लेकिन मुझे कभी इतना खौफ नहीं आया अम्मा जितना आज इस हवेली में आपके आगोश में आ रहा है। गुलाम को भूल जाओ, वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। मैं उसे जानती हूँ। वो तुम्हारी मोहब्बत में बदल चुका है। मैं कैसे भूल गई? क्या आप भी तो इसी हवेली की हैं? जिस औरत ने मेरे बाप से अलग होने के बाद अपनी पूरी जिंदगी कैद में काट दी, वो मुझे मेरी मोहब्बत तक कैसे पहुंचाएंगी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अम्मा कि मुझे आपके साथ इस कमरे में कैद काटनी पड़ेगी? अम्मा फुप्पो नहीं हूं मैं। अम्मा फुप्पो नहीं हूं मैं जो मैं 22 साल कमरे में खुद को कैद कर लूंगा। और ना ही मैं सिकंदर अली हूं जो खुद को मार दूंगा। चांदाद मीर अली का बेटा हूं, ऐसे कैसे हार मान लूंगा? भरे जमाने को छोड़कर एक लड़की से इश्क हुआ मुझे, और वो भी निकली आशिक अली की बेटी। कितनी अजीब बात है ना ये बाबा। जिस लड़की का नामो निशान मिटाने की इतनी कोशिश की गई कि वो घूम फिर के वापस इधर ही आ खड़ी हुई। बेहतर यही होगा कि आप लोग सरेंडर कर दें, दोनों। और मेरी शादी कराते सुंदरी से। और खानदान उसका क्या? हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं। वो मेरा मसला नहीं है। तो फिर किसका मसला है? तो आप लोगों का बनाया हुआ मसला है। इस खानदान की रिवायात मेरा मसला नहीं है, मैं नहीं मानता हूं उन्हें। ये सर पे चढ़ा लिया आप लोगों ने इन बातों को। मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये खानदान की रिवायात, ये पुराने तौर तरीके।